हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी अनप्लग्ड। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 10.2 प्रेशर की। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, क्लास 11 फिजिक्स। तो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। अ शार्प नीडल व्हेन प्रेस अगेंस्ट आवर स्किन pierces it. Our skin, however, remains intact when a blunt object with a wider contact area, say the back of a spoon, is pressed against it with the same force. ठीक है, तो अगर एक शार्प नीडल को अगर अपने स्किन में हम प्रेस करते हैं, ठीक है, फोर्स लगाते हैं, तो वो पियर्स कर देगी। ठीक है, इवन खून भी आ सकता है। ओके, लेकिन अगर क्या करेंगे, एक ब्लंट ऑब्जेक्ट जैसे कि एक स्पून, बैक ऑफ अ स्पून के बैक पार्ट को अगर हम प्रेस करते हैं स्किन में, तो उस केस में पियर्स नहीं करेगा स्पून। ठीक है, क्यों नहीं करेगा? बिकॉज उसका कॉन्टेक्ट एरिया ज़्यादा है। ओके, सिमिलरली देखो आगे एक और एग्जांपल है। इफ़ एन एलिफेंट वर टू स्टेप ऑन अ मैन्स चेस्ट हिज रिब्स वुड क्रैक। अगर एक एलिफेंट अपना पैर मैन के ऊपर रख गया, मैन के चेस्ट में, ठीक है, तो ऑब्वियसली रिब्स क्रैक हो जाएगी, जो पर्सन है उसकी डेथ हो जाएगी। ओके, लेकिन अब सर्कस परफॉर्मर अक्रॉस हुज चेस्ट अ लार्ज लाइट बट स्ट्रॉन्ग वुडन प्लैंक इज प्लेस फर्स्ट इज सेव फ्रॉम दिस एक्सीडेंट। लेकिन अगर उस पर्सन के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रैंक लगा दे, ठीक है, फिर उसके ऊपर फिर वो एलिफेंट अपना पैर रखे, ठीक है, एलिफेंट उसके ऊपर चढ़ेगा, तो उस केस में उसकी डेथ तो नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि क्यों नहीं होगी? बिकॉज जो इम्पैक्ट है वो कम, अब उसका जो फोर्स है वो पूरा इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ओके, तो इस केस में पर्सन एक्सीडेंट से बच जाएगा ना। ओके, सच एवरीडे एक्सपीरियंस कन्विंसेस अस दैट बोथ द फोर्स एंड इस कवरेज एरिया आर इम्पोर्टेंट। दोनों एग्जाम्पल्स है, ठीक है, एलिफेंट वाला एग्जाम्पल्स है और जो स्पून वाले निडल वाला एग्जाम्पल से हमने समझा कि फोर्स और उसका कवरेज एरिया, कितने एरिया में जो फोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कितने एरिया पे एक्ट कर रहा है, वो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और यहीं से आया प्रेशर का टर्म। ओके, तो बेसिकली इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है, उसी को हम प्रेशर बोलेंगे। स्मॉलर द एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट ग्रेटर इज द इम्पैक्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज प्रेशर। तो जितना ज़्यादा एरिया हम पढ़ चुके हैं, हम छोटी क्लास से हम पढ़ते हुए हैं। ओके, बहुत सारे एग्जांपल हमने पढ़े छोटी क्लासेस से। जितना बड़ा, जैसे कि हमारे स्कूल बैग्स होते हैं, उसमें स्ट्रैप्स जो होते हैं बड़े होते हैं, है ना। तो पहले जो होते थे बहुत पतले स्ट्रैप्स होते थे, अब काफ़ी ब्रॉड स्ट्रैप्स आते हैं, तो उससे एरिया बढ़ गया, तो जो फोर्स है, जो वेट ऑफ द बैग है, अब थोड़ा ज़्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो प्रेशर कम एक्ट होगा। ओके, तो बहुत सारे और एग्जाम्पल्स भी है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, एरिया और फोर्स। तो फोर्स अपॉन एरिया ही क्या होता है? प्रेशर होता है। ओके, बेसिकली इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, कितने एरिया में जो फोर्स है वो है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड एट रेस्ट द फ्लूइड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन इट्स सरफेस। दिस फोर्स इज ऑलवेज नॉर्मल टू द ऑब्जेक्ट सरफेस। अगर एक ऑब्जेक्ट को हम सबमर्ज करते हैं फ्लूइड में, ठीक है, जो फ्लूइड रेस्ट में, तो फ्लूइड फोर्स एक्सर्ट करता है ऑब्जेक्ट के सरफेस पे, और ये जो फोर्स है ये ऑब्जेक्ट के सरफेस के नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट सबमर्ज किया, ठीक है, इसके अंदर हमने इसको डुबोया। ओके, सो क्या हुआ, तो हम देखते हैं कि जो फोर्स है, फ्लूइड एक्सर्ट कर रहा है फोर्स इस सरफेस पे, इसके ऑब्जेक्ट के सरफेस पे, और जो फोर्स है ये ऑब्जेक्ट के सरफेस के परपेंडिकुलर है। ओके, आगे देखते हैं फिर। दिस इज सो बिकॉज इफ देयर वॉज अ कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स पैरेलल टू द सरफेस, the object will also exert a force on the fluid parallel to it. As a consequence of Newton's third law, this force will cause the fluid to flow parallel to the surface. Since the fluid is at rest, this cannot happen. Okay, देखो अगर क्या होता है, ये जो फोर्स है ये किसी एंगल पे लगता है, ठीक है, किसी और एंगल पे लगता है, सपोज कुछ ऐसा लग रहा है फोर्स, ठीक है, तो क्या होता है, इसके कंपोनेंट बन जाते फिर, है ना, एक पैरेलल कंपोनेंट भी हो जाता। ओके, जो सरफेस के पैरेलल है, और देखो अभी तो क्या है, जब नॉर्मल है ये जो नॉर्मल कंपोनेंट को, ये वाला कंपोनेंट को अब इधर से भी नॉर्मल फोर्स लग रहा है, और ये बैलेंस कर देंगे, ठीक है, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर ये पैरेलल भी होता है इस सरफेस के पैरेलल,
फोर्स लगता तो न्यूटन थर्ड लॉ से ये भी इसको बैलेंस करने के लिए दूसरा फोर्स नहीं है। ओके, तो ये भी इस पर फोर्स लगाता तो फ्लूइड पे लिक्विड के ये सरफेस के पैरेलल फोर्स लग रहा है। ओके, और फ्लूइड फ्लो करता, बट हमारा फ्लूइड तो किस में, रेस्ट में, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि जो फोर्स है वो नॉर्मली लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इतना जितना फोर्स लग रहा है ये नॉर्मल, इधर भी उतना ही लग रहा है, बैलेंस हो जा रहा है। ऊपर नीचे वाले में भी हम देखेंगे। ठीक है, नीचे वाला फोर्स जो अगर, ठीक है, नीचे वाला फोर्स थोड़ा ज़्यादा है, ऊपर वाला थोड़ा कम फोर्स होगा। ठीक है, और ये डिफरेंस इन फोर्स की वजह से बायंसी आएगी, है ना। अब थ्रस्ट आएगा, अभी उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ओके, इसके बाद देखते हैं। ओके, सो कहाँ पढ़ते हैं हम, दिस फोर्स विल कॉज द, हाँ, सिंस द फ्लूइड इज एट रेस्ट हैंस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड एट रेस्ट हैज़ टू बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट विद इट। ठीक है, तो हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा फोर्स, ये ध्यान रखना, जो फ्लूइड के सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, डायग्राम में दिखा रखा है। द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड एट अ पॉइंट में बी मेजर्ड। इस नॉर्मल फोर्स को हम मेज़र कर सकते हैं। एनी आइडियलाइज फॉर्म ऑफ वन सच प्रेशर मेजरिंग डिवाइस इज शोन। एक आइडियलाइज फॉर्म दे रखी है ना, इस तरह से डिवाइस से हम मेज़र कर सकते हैं जो फोर्स लगा रहा है फ्लूइड। ओके, इस कंसिस्ट ऑफ एन इवैक्यूएटेड चेम्बर विद अ स्प्रिंग दैट इज़ कैलिब्रेटेड टू मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन। ठीक है, तो हम इसमें क्या है, एक खाली वैक्यूम है ना, एक चेम्बर है। ठीक है, इस तरह से बॉक्स। ओके, वैक्यूम है अंदर और स्प्रिंग है। ओके, अब जो फ्लूइड जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा, उससे क्या होगा, पिस्टन मूव करेगा और स्प्रिंग को हम कैलिब्रेट कर लेंगे, उससे हम प्रेशर को मेज़र कर सकते हैं। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट से हम जो ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है फ्लूइड उसको मेज़र कर सकते हैं। दिस डिवाइस इज प्लेस्ड एज अ पॉइंट इनसाइड द फ्लूइड। ठीक है, और इसको हम किसी जिस पॉइंट पे भी हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है वहाँ पर प्लेस करेंगे। द इनवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द पिस्टन इज बैलेंस्ड बाय द आउटवर्ड स्प्रिंग फोर्स एंड इज देयरफॉर मेजर। ठीक है, तो जो फोर्स पिस्टन पे फ्लूइड एक्सर्ट करेगा उसको ये स्प्रिंग फोर्स बैलेंस कर देगा और हम उसको मेज़र कर सकते हैं। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। इन प्रिंसिपल द पिस्टन एरिया कैन बी मेड आर्बिट्ररीली स्मॉल, द प्रेशर इज देन डिफाइंड इन द लिमिटिंग सेंसेस। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, पिस्टन एरिया को थियोरेटिकली बहुत छोटा कर सकते हैं। ओके, वेरी वेरी स्मॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब प्रेशर को हम डिफाइन भी तभी करते हैं। ओके, प्रेशर क्या हो जाएगा, लिमिट एरिया टेंस टू 0 डेल एफ अपॉन डेल ए। ओके, एरिया टेंस टू 0। ओके, इस तरह से हमने प्रेशर को डिफाइन किया। यहाँ पर प्रेशर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, स्केलर क्वांटिटी, अब ये थोड़ा सरप्राइजिंग है, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये प्रेशर स्केलर क्वांटिटी कैसे। ओके, इसको देखते हैं। वी रिमाइंड द रीडर दैट इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स नॉर्मल टू द एरिया अंडर कंसिडरेशन एंड नॉट द फोर्स दैट अपीयर इन द न्यूमरेटर। ओके, तो जो फोर्स है, कौन सा फोर्स हम कंसिडर करेंगे प्रेशर के लिए, हमेशा जो भी सरफेस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, हमेशा फोर्स का जो परपेंडिकुलर फोर्स है, डायरेक्शन हमने फिक्स कर दी, ये वाला, कोई और फोर्स नहीं, जो सरफेस के परपेंडिकुलर, इसे बोलते हैं थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट मतलब जो फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है। ओके, तो डायरेक्शन फिक्स हो गई हमेशा, और डायरेक्शन फिक्स हो गई से स्केलर क्वांटिटी। ओके, ये ध्यान रखना, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी नॉट वेक्टर क्वांटिटी। ओके, इट्स डायमेंशन आर ml-1 ml टू द पावर -1 t टू द पावर -2। ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत जल्दी। फोर्स के डायमेंशन में पता ना, ml t-2, एरिया की डायमेंशन l²। ओके, तो यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, ये डायमेंशन। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये भी ऊपर से निकल सकता है, लेकिन इसका पास्कल भी है ना, जो कि साइंटिस्ट के नाम पे, इन ऑनर ऑफ द फ्रेंच साइंटिस्ट ब्लेस पास्कल हु कैरिड आउट पायनियरिंग स्टडीज ऑन फ्लूइड प्रेशर। ठीक है, जिन्होंने फ्लूइड प्रेशर पे काम किया था। अ कॉमन यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ATM जिससे हम डिनोट करते हैं। एटमॉस्फेयर भी यूनिट है प्रेशर की। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर एट सी लेवल। मैं पता ना, जो एयर है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करिए, जिसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो सी लेवल पे एयर जो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वही हो जाएगा 1 एटमॉस्फेयर। उसकी वैल्यू कितने की इक्वल होती है, इंपॉर्टेंट है, 1.101 × 10⁵ पास्कल के बराबर होती है। ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर, इंपॉर्टेंट है। अनदर क्वांटिटी दैट इज़ इंडिस्पेंसेबल इन डिस्क्राइबिंग फ्लूइड इज़ द डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी के बारे में आपको पता ही है।
ओके, फ्लूइड इसमें यूज़ करेंगे हम। ओके, फॉर अ फ्लूइड ऑफ मास एम ऑक्यूपाइंग वॉल्यूम, डेंसिटी का फॉर्मूला रो से डिनोट करते हैं, एम अपॉन वी। आपको पता है डायमेंशन हम बहुत ही निकाल सकते हैं, मास की एम हो गया, वॉल्यूम एल क्यूब, ठीक है, मास और एल टू पावर -3 ऐसा यूनिट केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। पॉजिटिव स्केलर, ये भी स्केलर क्वांटिटी, मास स्केलर है, वॉल्यूम स्केलर है, सो स्केलर क्वांटिटी है। और लिक्विड इज लार्जली इनकम्प्रेसिबल एंड इज डेंसिटी इज देयरफॉर नियरली कांस्टेंट एट ऑल प्रेशर। लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड इनकम्प्रेसिबल, क्योंकि उसमें जो स्पेस है मॉलिक्यूल के बीच में बहुत कम है, ठीक है, तो इनकी जो डेंसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी ऑल प्रेशर में, ठीक है। प्रेशर, क्योंकि हम प्रेशर चेंज करके उसकी जो वॉल्यूम है उसको चेंज नहीं कर सकते, इनकम्प्रेसिबल है तो डेंसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। गैसेस की लेकिन हमें पता है ना, प्रेशर एक्सर्ट करने पे इनकी वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो इनकी डेंसिटी भी वेरी करेगी प्रेशर के साथ गैसेस की। ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट 4 डिग्री सेल्सियस 277 केल्विन इज 1 × 10³ kg पर मीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम का होती है 4 डिग्री सेल्सियस में होती है, ठीक है। आगे एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर सब कुछ पढ़ेंगे तब समझ में आएगा और चीज़, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हम क्या करते हैं, और मटेरियल्स का और सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी कंपेयर करके देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखो, रिलेटिव डेंसिटी एल्यूमिनियम की 2.7 है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम वाटर से कितने टाइम डेंसर है, तो कितने 2.7 टाइम डेंसर है, ठीक है। आएगा कैसे रिलेटिव डेंसिटी? सिंपली डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, जैसे कि एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा 2.7, थोड़ा यहाँ लिखता हूँ, ओके, 2.7 अपॉन वाटर की डेंसिटी कितनी, वाटर की डेंसिटी 1 डिग्री सेल्सियस पे है ना, 2.7 kg पर मीटर की हुई है अभी, और वाटर की 1 kg पर मीटर की 4 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, और 2.7 आ गया ना, तो रेशो है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। रिलेटिव डेंसिटी कितने टाइम्स डेंसर है जो भी हमारा सब्सटेंस है, उसी को रिलेटिव डेंसिटी वाटर से कंपेयर कर रहे हैं बेसिकली, वाटर से कितने टाइम्स है। ओके, और डेंसिटी क्या हो जाएगी एल्यूमिनियम की 2.7 × 10³ kg पर मीटर की, के जो देखिए 2. ये बोला ना मैंने यहाँ पर 2.7 × 10³ kg पर मीटर की। ओके, ये ग्राम में बोलेंगे तब आएगा इतना, ग्राम में 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, वाटर की भी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन केजी में 10³ kg पर मीटर क्यूब वाटर की डेंसिटी होती है। ओके, डेंसिटी ऑफ सम कॉमन फ्लूइड्स आर, और सबकी कुछ डेंसिटी रखी वाटर की देखो, ठीक है। सी वाटर की 1.03 वाटर से ज़्यादा है ना, हमें पता सी वाटर डेंसर होता है। मरकरी की इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 13.6 10³ इथाइल अल्कोहल की वाटर से कम है, ठीक है, तो वाटर की फ्लोट करेगा, वाटर से ऊपर लेयर बनेगी इथाइल अल्कोहल की 0.806, ये भी पता है, हमें देखेंगे आगे। जिस जो डेंसर लेस डेंसर होगा वो वाटर में फ्लोट करता है। ओके, होल ब्लड की, ठीक है, तो 1 वाटर से ज़्यादा है, एयर की 1.29 10³ ऑफ कोर्स, ठीक है, 10.3 यहाँ नहीं है, एयर की कम है 1.29, ऑक्सीजन 1.43, हाइड्रोजन, इंटरस्टेलर स्पेस 10⁻⁻20। ओके, इतना रखते हैं इस वीडियो में फिर, ठीक है। एक न्यूमेरिकल पे दिया है, इसको भी आप देख सकते हो। आगे हम पास्कल लॉ की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।